बड़ी खबर आई चीन की बर्बरता से जुड़ी। चीन की सेना ने अरुणाचल प्रदेश में भारतीय सीमा के अंदर आकर जिस नाबालिग को अगवा किया था, उसने घर लौटने के बाद चीन की सेना पर गंभीर आरोप लगाए और बताया कि 10 दिन तक अपने कब्जे में रखने के दौरान चीन की सेना ने न सिर्फ उसे पीटा बल्कि बिजली के झटके भी दिए। रवि सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रवि, और क्या बताया उसने? जी किशोर, अरुणाचल प्रदेश से लापता युवक वापस तो आ गया है, लेकिन बीजेपी सांसद तापिर गांव ने एक बड़ी जानकारी दी है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पीएलए ने उस युवक मीराम को बंधक बनाए रखा, उसे मारा पीटा और यहां तक कि इलेक्ट्रिक शॉक दिया। मीराम अपने दोस्तों के साथ भारत चाइना बॉर्डर पर शिकार करने गया था, जहां पर उसके दोस्त बच निकले, लेकिन पीएलए के हत्थे मीराम पड़ गया था और जिसके बाद उसके कई दिन तक बंधक बनाए रखा गया। अरुणाचल प्रदेश से अगवा किए गए 17 साल के भारतीय लड़के के साथ चीन ने बर्बरता की सारी हदें पार कर दी। चीन की सेना ने 18 जनवरी को इस लड़के को अगवा किया था और 10 दिन तक अपने कब्जे में रखने के बाद उसे छोड़ा। और जब मीराम तारोन नाम का यह नाबालिग अपने घर पहुंचा तो उसने खुद चीन की सेना के जुल्मों की गवाही दी। उसने आरोप लगाया कि उसे बुरी तरह पीटने के साथ ही बिजली के झटके भी दिए गए। एक दो बात मारा, उसका बाद क्या होता, इलेक्ट्रिक कनेक्ट किया वाला। नाबालिग के पिता ने भी बताया कि चीन की सेना के कब्जे से लौटने के बाद उनका बेटा सदमे से उबर नहीं पा रहा है। पूरा 10 दिन पत्ती बन के रखा है ना, तो उनका दिमागी हालत नहीं हो रहा है। चीन के कब्जे से लौटे नाबालिग को फिलहाल डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है, क्योंकि उसके पिता ने चीन की सेना की बर्बरता की वजह से उसकी हालत बिगड़ने का आरोप लगाया और बताया कि चीन की सेना ने एलएसी से कई किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में आकर उनके बेटे को अगवा किया था, जिसकी जानकारी खुद अरुणाचल पूर्व से बीजेपी के लोकसभा सांसद तापिर गाव ने भी एक ट्वीट के जरिए दी थी। यही नहीं, सांसद ने यह भी दावा किया था कि चीन की सेना ने मीराम तारोन के एक साथी को भी अगवा किया था, लेकिन वो उसके चंगुल से भाग निकला था और उसने ही प्रशासन को चीन की सेना की इस करतूत की जानकारी दी थी, जिसके बाद बीजेपी सांसद ने अगवा लड़के को जल्द छुड़ाने के लिए भारत सरकार से तुरंत कार्रवाई की अपील की थी। और अब उन्होंने नाबालिग के साथ हुई बर्बरता पर सख्त ऐतराज जताते हुए मामले को चीन के सामने उठाने की मांग कर दी। इस टाइप का टॉर्चर जो है ये इंसानियत की विरुद्ध है, तो इसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड अदर एजेंसीज टेकअप करना चाहिए। सौभाग्य की एक बात यह कि जिस नाबालिग के साथ चीन की सेना ने बर्बरता की वो 8वीं का छात्र है। स्कूल में कोरोना की वजह से छुट्टियां होने के बाद वो जंगल की ओर निकला था, जहां चीन की सेना ने उसे अगवा कर लिया था।